दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब में। आज मैं बात करूँगा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। क्योंकि इससे पहले भी क्या चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है सीएम पद से, और लगभग यह होना तय था। मगर जिस हिसाब से बीजेपी को नुकसान हो गया यूपी में, 37 सीट में सिमट गई। अब हंसी भी आता है मुझे, अयोध्या से जो हार गई अभी। आज दिवाली का दिन, और सब मेरे यूट्यूबर को हैप्पी दिवाली, मेरे यूट्यूबर सब्सक्राइब को। और आज योगी आदित्यनाथ का अपने स्टेटमेंट सुना अयोध्या से, कितनी बड़ी बड़ी बात बोली और बहुत फैक्ट बोली और कुछ अलग बोली। कुछ राजनीति का मुद्दा हो सकता है, आप जानते ही है कि 27 में चुनाव आने वाला है, और 9 विधानसभा चुनाव, 9 सीट का चुनाव तो अभी यूपी में होने ही वाला उपचुनाव। ये सबसे बड़ा परीक्षा है योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि अगर ये 9 सीट में अगर बीजेपी 5-6 सीट भी ला दी तो समझ लीजिए 27 का सीएम तो योगी है। मगर ये 2029 का पीएम के दौर में सबसे फर्स्ट योगी आ चुके हैं। क्योंकि अब भी आपने नोटिस नहीं किया कि आरएसएस का सपोर्ट आने लगा योगी को, क्योंकि बीच में अपना मीडिया ऐसे चल रहा था कि योगी को हटाया जा जाएगा, योगी के बिना नेगेटिव और नेगेटिव बात बताया जाता पड़ा। अब भी देखिए योगी को लेकर इतना ही मीडिया में तारीफ हो रही है कि अब देखिए ध्यान से कि प्रधानमंत्री को, मोदी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को साइडलाइन किया जा रहा है। धीरे धीरे आप ध्यान रखिए, क्योंकि अब आने वाले फ्यूचर का पीएम आपको योगी आदित्यनाथ में दिखाना चालू कर रहा है। ये आप बांध के चले, देखिए दिन पर दिन हमारा स्ट्रीम मीडिया किए भी, और आरएसएस का बैकग्राउंड सपोर्ट। अभी महाराष्ट्र में रैली होना योगी का बाकी है, कटेंगे तो बटेंगे। तो ये देख रही, देखिए मोदी को थोड़ा थोड़ा साइडलाइन कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि ये आने वाला 29 में प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री के दौर में, और बीजेपी को अभी से ही खड़ा करना पड़ेगा। देखिए आप भी जानते, हम भी जानते, बीजेपी सपोर्टर हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी का अदर सपोर्ट, उसको पता है कि अभी मोदी के बाद नेक्स्ट पीएम के लाइक में योगी है। इसीलिए देखिए अधिकतर अपोजिट पार्टी मोदी को छोड़ के अब योगी को टारगेट करना चालू कर देंगे। और ये बात आप फैक्ट कीजिएगा, 2029 में योगी प्रधानमंत्री के दौर में सबसे आगे होगा। क्योंकि जिस हिसाब से अभी मोहन भागवत से नागपुर में जाके बात करके आए और मोहन भागवत से मिले खुद योगी, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब पता चला कि आरएसएस का सपोर्टर मोदी के पास जाने लगा, योगी के पास जाने लगा। जब तक मोदी के पास, और जहाँ तक मुझे भी लगता है कि बीजेपी और मोदी दोनों अब देख रहे हैं कि मोदी को भी देखिए ज़्यादा टाइम नहीं खींचेगा ये, अब उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए मोदी का नाम ज़्यादा चुना जाएगा। और रैली के लिए अब योगी को सामने आएगा। देखिए अभी यूपी चुनाव होने वाला, महाराष्ट्र है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। अभी देखते जाइए क्या क्या हुआ। देखिए जिस हिसाब से हरियाणा में कोई सोचा नहीं था कि कांग्रेस का ये बुरा हाल होगा। ये मुझे भी पता है कि कांग्रेस का नहीं हारती, मगर कांग्रेस का कुछ भीतरी मामला, जैसे जैसे सेंट्रल में बीजेपी का हालत हुआ, योगी मोदी आपस में, अमित शाह ये सब टकरा के देखिए बीजेपी 272 नहीं ला सकी। यही हाल हरियाणा में हुआ कांग्रेस का, क्योंकि बीजेपी नहीं जीती हरियाणा में, मगर बीजेपी सही टाइम में अपना खेला कर दिया, और कांग्रेस आपस में थोड़ा लड़ लिए कटने मरने के लिए, यही हाल हुआ। तो अब आप देखते जाइए कि सामने सामने जैसे चुनाव आने लगे, और बड़ी बड़ी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया, अब देखिएगा, देखिए मोदी के बाद, और हो सके मोदी को इग्नोर करके ज़्यादा ही स्टेटमेंट योगी का दिखाएगा। ये अब मान के चलिए कि वो ऊपर से ऑर्डर आ चुका है कि 2029 के लिए पीएम दौर के लिए अब योगी को सामने किया जाए। क्योंकि जैसे जैसे मोदी हटने जाएगा वैसे वैसे योगी आगे आते जाएगा। अभी देखिए 6 महीना भी नहीं हुआ चुनाव का 6 महीना भी नहीं हुआ। अभी क्या होगा 2 साल में, सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी वो तो पता नहीं। पर अभी देखिए मोदी को अभी से साइडलाइन किया जा रहा है। ये भी आप मान के चले, देखिए प्रधानमंत्री 15 साल रख देंगे तो बीजेपी का इतिहास हो जाएगा कि बीजेपी से कोई प्रधानमंत्री 15 साल रहा, और जवाहरलाल नेहरू के बाद 17 साल का रिकॉर्ड है जो। तो यही देखते हैं आगे जाके क्या नेक्स्ट पीएम योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं। देखिए कांग्रेस का एजेंडा तो साफ है, राहुल गांधी को छोड़ के कोई तो सामने आने वाला है नहीं, और तो आप किसी से उम्मीद कर नहीं सकते। थोड़ा बहुत केजरीवाल जी लग रहे थे, मगर अभी उसके साथ जैसा केस हुआ तो खुद दिल्ली से सीएम हट चुके हैं, तो पीएम का तो सोचना बहुत बड़ी बात है और बहुत दूर की बात है। तो राहुल गांधी देखिए अभी थोड़ा साइडलाइन गायब हो चुका है, राहुल गांधी दिख नहीं रहे हैं उतना। अभी जिस हिसाब से योगी को दिखा रहे हैं, अभी देखिए छोटा छोटा कमेंट भी योगी देगा तो देखिएगा हमारे मेन मीडिया उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब ऊपर से ऑर्डर आ चुका है। और आप जानते हैं कि बीजेपी को खड़ा करने में सबसे ज़्यादा महत्व है आरएसएस का, और आरएसएस का जिसके ऊपर हाथ, समझ लीजिए उसको कोई नहीं रोक सकता। और देखिए योगी भी मोदी जैसे है, उसके आगे पीछे भी कोई रोने धोने वाला नहीं है, ना कोई डर है ना कोई भय है। और उसके जिस हिसाब से रंग ढंग चाल है उसके, ये हिसाब से उसको स्टेटमेंट सुने नहीं, कितना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट सुना है। अगर उसे प्रधानमंत्री घोषित, ज़्यादा नहीं यार, 2024 से 26-27 का इंतजार कीजिए। और खास ये 9 सीट है जो यूपी में भी है,
उपचुनाव को, ये सबसे बड़ा महत्व हम बता दे रहे। अगर इसमें बीजेपी और योगी सफल हो गए, 4 से 5 सीट 6 सीट भी ला दिए, तो 99% देखिएगा 2029 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट पीएम बनेंगे, अगर बीजेपी से जीता तो। चलिए यही वीडियो था। अब मैं धीरे धीरे वीडियो फिर चालू करना रहूँगा। मेरे सब सब्सक्राइबर और सब मेरे दोस्तों को हैप्पी दिवाली।